हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आप लोगों को रहा है रही है से संबंधित अनुवाद बताए थे और रहा होगा संभावना से भी संबंधित अनुवाद बताए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो आज हम देखेंगे एक और अनुवाद। ठीक है, तो ये क्या है अनुवाद? कहता है जैसे कुछ ऐसे अनुवाद आता है, वाक्य रहता है कि हिंदी के अपूर्ण भूतकाल अर्थात पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे जैसे वाक्यों के अनुवाद बनाने के लिए वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल लट लकार के क्रियाओं के साथ आधा स और म यानी अस में जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी की अपूर्ण भूतकाल मतलब पूर्ण रूप से वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे वह पढ़ता था, तो देखिए लग रहा है ना कि वह पढ़ता था, इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है ना। वो सोच रहा है कि वह पढ़ता था, लेकिन अभी जाने के बाद, देखने के बाद उसको उम्मीद है कि वो पढ़ता होगा या उठ गया भी होगा। ठीक है, वो पढ़ाई के अलावा कोई और काम भी कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो फिक्स नहीं है कि वो पढ़ता ही होगा। पढ़ने का कहने का अर्थ हुआ कि वो पढ़ता ही होगा। ठीक है, इसीलिए इसको अपूर्ण भूतकाल बोल रहे हैं। तो हिंदी के अपूर्ण भूतकाल अर्थात पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे जैसे वाक्यों के अनुवाद बनाने के लिए क्या करते हैं? तो लट लकार की क्रियाओं के साथ अस्मा जोड़ देते हैं। लट लकार की क्रिया क्या था? लट लकार के पहले रूप देखेंगे कि रूप क्या था। पिछले क्लास में हम बहुत बार बता चुके हैं। तो ये रूप है, इधर हम पुरुष लिख रहे हैं, इधर वचन लिखे। ठीक है, तो लिखेंगे इसको ती तह अंति सी थ आमी आव आम। देखिए ये लट लकार के क्या है? ये रूप है। अभी हम धातु रूप इसमें नहीं लगाए हैं, सिर्फ उसका रूप बता रहे हैं कि लट लकार में रूप ऐसे लिखाएगा। जैसे ये धातु के बाद जैसे पठ धातु हो जाएगा तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठथा, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक, इस तरह से बनेगा। तो अब अनुवाद है हमारा क्या? अनुवाद है क्या? लड़का पढ़ता था, तो लड़का पढ़ता था। देखिए ता, यहाँ ता है ना, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रेजेंट टेंस है। ता तेती प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ था लग गया, तो था लग गया ना, तो ये पास्ट को इंडिकेट करने लगा। और इस तरह के वाक्य को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, लड़का पढ़ता था तो बालक, लड़का एक वचन है, बालक। अब देखिए पढ़ता था, तो पहले हम पढ़ता था लिखेंगे। पढ़ता था के क्या बताए हैं कि इसमें लट लकार के क्रियाओं के साथ अस्मा जोड़ देते हैं। तो लट लकार में पठ धातु के रूप क्या हो जाएगा? पठती। ठीक है, पठती। और ये लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम? आधा स और म, पास्ट टेंस बनाने के लिए। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल बनाने के लिए। ठीक है, तो बालक पठती अस्में। दो लड़के पढ़ते थे, बालकौ पठतः अस्में। ठीक है, लड़के पढ़ते थे, तो लड़के पढ़ते थे, बालका पठन्ति अस्में। देखिए परिवर्तन कहाँ हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है कर्ता में और क्या? क्रिया में। कर्ता में और क्रिया में। और पास्ट टेंस था के लिए स्म, आधा स और म सभी में जुड़ रहा है। ठीक है, ये कर्ता में परिवर्तन हुआ और ये क्रिया में परिवर्तन हुआ। जैसे ये बालका हो गया, लड़के के बालका, पठते के पठन्ति बहुवचन के हैं, और ये थे के लिए स्म। ठीक है, वह किताब पढ़ता था, तो सब पुस्तकम पठती अस में। ठीक है, था है तो अस में सभी में लगेगा, लेकिन रूप चेंज होगा कर्ता का और ये क्रिया का। ठीक है, वे दोनों मंदिर जाते थे, तो वे दोनों मंदिर जाते थे तो मंदिरम गच्छत अस में। ठीक है, वे लोग गांव में निवास करते थे, तो वे लोग गांव में निवास करते थे, ते ग्रामे निवसन्ति अस में। ठीक है, तुम किताब पढ़ते थे, तुम पुस्तकम पठसी अस में। ठीक है, तुम दोनों काम करते थे, तो युवा कार्य कुरुथा आस में। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को 5 प्रश्न दे रहे हैं, आप लोगों को समझना है और समझ करके इसका अनुवाद बनाना है। नंबर 1 है बालिका किताब पढ़ती थी, हम चाय पीते थे। नंबर 3 माँ रोटी बनाती थी। नंबर 4 पिता बच्चे को नहलाते थे। 5 तुम खेलते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम आप लोगों को अनुवाद बनाना बताएं अपूर्ण भूतकाल का। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक और रूप देख लेते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम का। मध्यम पुरुष सर्वनाम युष्मद। मध्यम पुरुष सर्वनाम युष्मद में क्या आएगा? तू और तुम दोनों आएगा। ठीक है, हम इससे पहले सर्वनाम के रूप में सह का रूप बता चुके हैं। सह मतलब वह, लड़की के लिए भी और लड़का के लिए भी। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं तुम का। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम युष्मद यानी तू और तुम का। ठीक है, तो इधर हम विभक्ति लिखेंगे, इधर वचन लिखेंगे। ठीक है, तो इधर विभक्ति लिख दिए प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और ये वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब इसको हम लिखना शुरू कर रहे हैं। त्वम युवाम युवम, त्वम युवाम युवम,
इस द्वितीया में हो जाएगा त्वाम, त्वाम या तवा भी बोल सकते हैं, त्वाम या तवा बोल सकते हैं। द्विवचन में युवाम और युष्मान, ठीक है। तृतीया में तवया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, ठीक है। इसका हिंदी भी देखते चल रहे हैं। त्वम का हिंदी अर्थ हो जाएगा तू, तूने। युवाम के तुम दोनों ने। जब लट लकार पढ़ा रहे थे तो मध्यम पुरुष में इसका यूज करते थे, त्वम युवाम युवम का, ठीक है। तो त्वम का हो जाएगा तू, तूने। युवाम का तुम दोनों ने। युवम के तुम अथवा तुम सब ने। ये द्वितीय में देखेंगे त्वाम अथवा तवा, दोनों का मतलब हो जाएगा तुझे, तुझको। युवाम यानी तुम दोनों को। युष्मान यानी तुम्हें या तुम लोगों को। तृतीय में तवया, तुझसे, तेरे द्वारा। तवया यानी तुझसे, तेरे द्वारा। युवाभ्याम, तुम दोनों से, तुम दोनों के द्वारा। युष्मा भी हो जाएगा तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, ठीक है। चतुर्थी में देखेंगे तुभ्यम, तुभ्यम का हिंदी अर्थ हो जाएगा तुझे, तुझको, तेरे लिए। और युवाभ्याम, तुम दोनों को, तुम दोनों के लिए। युष्माभ्याम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, ठीक है। पंचमी में देखेंगे तवत, युवाभ्याम, युष्मत। हिंदी में देखेंगे तुझसे, तुम दोनों से, ठीक है। षष्ठी में तो युवो, युष्माकम यानी तेरा, तेरे, तेरी। युवयो, तुम दोनों का के की। युष्माकम, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। सप्तमी में क्या हो जाएगा तवई, युवयो, युष्मासु यानी तवई तुझ में, तुझ पर। युवयो, तुम दोनों में अथवा तुम दोनों पर। युष्मासु यानी तुम में, तुम पर, ठीक है। अब नोट यहाँ क्या दिखा रहे हैं। नोट में यहाँ हम लिखे हैं कि प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, ठीक है। प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के द्विवचन, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन एवं षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक समान है, ठीक है। तो ये नोट जो है याद करने में सहायता करता है, ठीक है। उम्मीद है आज के सारा जो बताए हैं सब कुछ वो समझ में आया होगा। तो और आज के क्लास में बस इतना ही, और सारी बातें नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। बाय बाय, थैंक यू।